कितना अच्छा प्ले था ना शेखर, तुमने देखा? नहीं। तो तुम बजाय प्ले देखने के क्या कर रहे थे? मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा था। ओहो, अब जो मैं 2 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जाने वाली हूँ, तुम किसे देखोगे? तब मैं तुम्हारी तस्वीर देखता रहूंगा। कौन है? कौन है वहाँ? क्या हुआ मालती, कौन है? पता नहीं, मैंने कुछ आवाज़ सुनी। तुमने नहीं सुना? नहीं तो, मैंने कुछ नहीं सुना। कम है। वैसे भी यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। माँ कसम, ठाकुर साहब ये मेरे आदमी थे, तो इन्होंने हम पर हमला क्यों किया? क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि अब भी तुम्हारे बाजुओं में वही ताकत है या वक्त की दीमक ने उन्हें खोखला कर दिया है। तो फिर आपने क्या देखा? यही कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर कोई गलती नहीं की, लेकिन एक गलती कर दी ठाकुर साहब, तिजोरी जो हमें खोल के दिखा दी। बलवंत राय, पाप क्या है पुण्य क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तेरे आने वाली 7 पुश्त पागल पैदा होंगी। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। सर, प्रोडक्शन वाले जो लाके देते मैं वही यूज करता हूँ। चाहे मेरा फेस खराब हो जाए, इन प्रोडक्शन वालों की तो मैं आज। सर आप बोलना जरूर, ये प्रोडक्शन वाले हमें भी बहुत परेशान। अरे शेखर क्या हुआ, क्यों गुस्से हो रहे हो यार? गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? एक तो प्रोडक्शन वालों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, ऊपर से आपने भी मुझे 1 घंटे से यहाँ बैठा रखा है खाली। रिलैक्स शेखर रिलैक्स, बस काशी के सीन हो जाए फिर आप ही के सीन करता हूँ मैं। काशी? काशी माय फुट। अब काशी का इस सीरियल का हीरो हो गया है जो आप उसे इतनी फुटेज दे रहे हैं। कम ऑन रमीज, यू आर अ डायरेक्टर, यू शुड नो एक हीरो में और एक स्पॉट बॉय में क्या फर्क होता है। डैम इट शेखर, आई नो माय जॉब, ओके? डोंट ट्राई एंड टीच मी। और ये मत भूलो तुम्हें यहाँ तक पहुंचाने में मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस? एक्सक्यूज मी सर। क्या है? वो शेखर जी का शॉट रेडी है। शेखर जी आइए ना प्लीज, शॉट रेडी है, आइए। टोनी जी सर। ये फ्रेम है, नौकर चाय का कप लाएगा, तुम कप उठाओगे, 2-3 सिप पियोगे, इसी बीच शेखर की एंट्री और दोनों के डायलॉग्स। हम पहले मास्टर शॉट लेंगे। ओके सर। आर यू रेडी? राइट। ओके, लेट्स बिगिन। नो रमीज नो, इट्स नॉट ओके। लुक, मैं ऑलरेडी यहाँ चाय पी रहा हूँ एंड देन टोनी एंटर्स। अरे शेखर, पूरा सीन चेंज करना पड़ेगा यार। सीन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही हमको डायलॉग चेंज करें, सिर्फ मेरी जगह टोनी एंटर कर रहा है, दैट्स इट यार। और वैसे भी यार मैं शूटिंग कर करके I'm tired, मैं थक गया हूँ। टेल मी व्हाट यू वांट, तुम क्या चाहते हो यार? या तो ये सीन मैं डायरेक्ट करूंगा या तुम कर लो। बहुत हो गया। समझता क्या अपने आप को? मैंने उसे बनाया है यार, छोड़ मारे उसे। राजवंश ठीक ही कहता था, इस हीरो को निकालना ही पड़ेगा। अब तो इसका पत्ता काटना ही होगा। सर, शॉट रेडी है, ऑर्डर। क्या हुआ सर? फुल लाइट्स, साइलेंस, टेकिंग
एंड रोल। इट्स रोलिंग एंड एक्शन। अरे चाय लाओ जल्दी। एक्सक्यूज मी। अरे तुम? मैं तुम्हें हिदायत देने आया हूं। अगर आज के बाद तुमने मेरे और तानिया के बीच आने की कोशिश की ना, तो अब की बार मैं तुम्हें। ओके, कर इट, चेक इट। रमेश भाई शॉट रेडी है। आर्टिस्ट को बुला लीजिए। अरे बबलू, कहाँ मर गया बबलू? कहाँ मर गया? आजा। अरे काशी, जाओ शेखर को बोलो शॉट रेडी है। बुलाया। शेखर जी, शेखर जी, शेखर जी, शॉट रेडी है। रवि ज़्यादा बुला रहे हैं। शेखर जी उठिए, शॉट रेडी है। शेखर जी उठिए, रमेश दादा कब से बुला रहे, शॉट रेडी है, उठिए। स्टार लोग अलार्म लगा के क्यों नहीं सोते? असिस्टेंट लोग का काम भी मेरे को ही करना पड़ता है। शेखर जी, शेखर जी उठिए। ओ शेखर जी, शेखर जी, शेखर जी, रमेश दादा! आपको क्या लगता है डॉक्टर? हार्ट अटैक भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है। एम्बुलेंस आ रही है। I see. अवनी, यस सर। इस चाय को टेस्ट के लिए भेज दो। ये कितनी देर पहले हुआ? सर बस आधे घंटे पहले मैंने ये सीन शूट किया था, और जब दोबारा काशी को मैंने भेजा शेखर जी को बुलाने के लिए, तब तक ये सब हो चुका था। काशी, काशी, ये काशी कौन है? साहब मैं काशी, मैं स्पॉट बॉय हूँ। चाय तुमने दी थी? शॉर्ट में चाय मैंने ही दी थी। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, ये तो वैसे भी एक जूनियर आर्टिस्ट है, भला ये क्यों करेंगे? ये डिसाइड करना हमारा काम है। इस सीरियल का प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है? जी मैं इस सीरियल का प्रोड्यूसर हूँ, राजवंश। तो डायरेक्टर? सर माई सेल्फ रमीज, मैं सीरियल का डायरेक्टर हूँ। तो आपने डायरेक्टर को शेखर के बारे में वो सब कहते सुना? जी सर। Are you sure? जी सर, मैंने अपने कानों से सुना था। थैंक यू।
हाय। शेखर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चाय के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के बाद यह बात साफ जाहिर होती है कि शेखर की मौत चाय में पाए गए प्रोटीज इनहिबिटर पॉइजन के पीने के बाद हुई। लेकिन ऐसा जहर कौन आदमी ला सकता है? चाय किसने बनाई थी? चाय तो मैंने ही बनाई थी साहब। शॉट के पहले सबके लिए चाय मैंने ही बनाई थी। किसी को कुछ नहीं हुआ साहब। फिर शेखर बाबू को क्या और कैसे हो गया ये मुझे मालूम नहीं साहब। शॉट के लिए चाय लेकर कौन गया था? वो अपना सोनू स्पॉट बॉय। साहब मैं ही शॉट पर चाय लेकर गया था, लेकिन तब तक शॉट रेडी नहीं था। मैंने चाय का कप वहाँ टेबल पर रख दिया और वहाँ से चाय के खाली गिलास उठाकर अंदर चला गया। वापस जब आया तब तक शॉट हो चुका था। आप लोगों में से किसी ने किसी को उस चाय में कुछ मिलाते देखा या चाय के आसपास मंडराते? तुमने देखा कुछ? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं देखा साहब। ठीक है, हम तीनों के लिए स्पेशल चाय लेके आ जल्दी। जी सर। व्हाट यू से? शेखर के साथ किसी की कोई जाति दुश्मनी थी? एक्चुअली सर, जब एक ही सीरियल में दो हीरो रहेंगे तो आपस में थोड़ा बहुत कंपटीशन तो रहेगा ही। ये दूसरे किस हीरो की बात कर रहे हो तुम? टोनी सिंह की। पहले इस सीरियल में शेखर जी की जगह वो ही मेन रोल करने वाले थे, मगर जैसे तैसे शेखर जी ने रोल हासिल कर लिया। इसी वजह से दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ, रानी दोस्ती टूट गई उनकी। और वैसे भी शॉट में वो चाय टोनी सिंह को पीनी थी। वो तो शेखर जी ने शॉट को चेंज कर दिया, इसलिए वो चाय टोनी सिंह के बजाय शेखर को पीनी पड़ी। सर ऐसी, इसका मतलब वो चाय टोनी सिंह के लिए थी। आपने शेखर का पत्ता काटने वाली बात क्यों कही थी? सर उस दिन शेखर के साथ सेट पर मेरी थोड़ी खटपट हो गई थी और कुछ बात नहीं थी सर। सर जैसे ही आपको मौका मिला आपने वाकई शेखर का पत्ता काट दिया? नहीं सर, ये सर एक्चुअली दरअसल हमारे सीरियल के प्रोड्यूसर राजवंश जी ने शूटिंग के 2 दिन पहले मुझे मिलने बुलाया था सर, और मैं गया। रमेश, आप कुछ भी करो, मुझे अपने सीरियल में शेखर को नहीं रखना है। बहुत परेशान किया हुआ उसने। वो समझता क्या है अपने आप को? वो शायद ये भूल रहा है कि सीरियल में जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहा है वो हिट हुआ है और इसी कैरेक्टर ने उसे आज स्टार बनाया है। फिर भी अगर वो ये समझता है कि उसके ना रहने से हमारे शो की पॉपुलैरिटी में कोई कमी आएगी तो ये उसकी गलतफहमी है, जो हमें बहुत जल्द ही दूर करनी पड़ेगी। ये सही है कि कुछ दिन से शेखर और मेरे बीच डेट्स को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, और बाद में जब उसे 1-2 फिल्मों में ब्रेक मिल गया तो उसने मुझसे ज्यादा पैसे मांगने शुरू कर दिए। अब फिल्म और सीरियल के बजट में कुछ तो फर्क होता है। इसका मतलब है आपका मोटिव तो स्ट्रांग था। अगर आप शेखर को सीरियल से निकालते, स्कैंडल तो होता, ऊपर से आपकी सीरियल की पॉपुलैरिटी भी कम होती, है ना? जी नहीं, बल्कि मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिव तो रोहिणी के पास था। रोहिणी कौन है? मेरे सीरियल की पहली हीरोइन। मैंने उसे शेखर के साथ ही इंट्रोड्यूस किया था और अफेयर भी उसका सीरियल के दौरान हो गया, और बाद में पता लगा कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, इसलिए उसने सीरियल छोड़ दिया और उसकी जगह मैंने मालती को इंट्रोड्यूस किया। और फिर एक दिन रोहिणी ने मुझे बताया कि मैं शेखर के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था शादी करने का, लेकिन ये देखिए वो क्या कर रहा है मेरे साथ। ये फोटोग्राफ्स, अपने आप से ज्यादा भरोसा किया था उस पर मैंने, लेकिन मुझे लगता है मैंने उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करके अपने आप को धोखा दिया। उसने बर्बाद कर दिया मुझे, बर्बाद। लेकिन शेखर को मालूम नहीं है, वो सोचता है कि वो मुझे इस तरह बर्बाद करके आसानी से भाग जाएगा। उसे मालूम नहीं है मिस्टर राजवंश कि अगर वो मेरा नहीं हुआ
तो किसी और का भी नहीं होगा। और ये है वो फोटोग्राफ जो रोहिणी ने मुझे दिए थे। I've already checked on रोहिणी। वो कल पुणे से आ रही है। मालती जी से कब मुलाकात हो सकती है? कल सुबह शूटिंग पर। पक्का? पक्का। आप ही कुछ परेशानी कम कीजिए। बताइए आखिर क्या दुश्मनी थी आपकी शेखर के साथ? प्रोफेशनल राइवलरी और दुश्मनी में फर्क होता है ऑफिसर। और फिर आप ये क्यों भूल रहे हैं कि सीन में जो जहर वाली चाय शेखर ने पी थी वो असल में मैं पीने वाला था। मैं तो खुद ये सोचकर परेशान हूं कि आखिर वो कौन हो सकता है जो जो मुझे मारना चाहेगा। और कौन हो सकता है? आई मीन जिस यू थिंक कोई ऐसा इंसान जिस पे आपका शक हो, जो जिसने आपको कभी धमकी दी हो, कुछ तो। आई हैव नो आइडिया। नमस्ते साहब, चाय पी? नो थैंक्स यार, वैसे भी तुम्हारी चाय बहुत खतरनाक है सुना है। सीन हो गया। सीन नंबर 2 में रोहिणी डाइनिंग टेबल पे। एक्सक्यूज मी, मिस मालती। जी कहिए। वी आर फ्रॉम क्राइम स्क्वाड। शेखर के मौत के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपको बता देती हूँ कि शेखर के मर्डर में रोहिणी का ही हाथ है। आप ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रही हैं? इसलिए कि रोहिणी को मेरे और शेखर के संबंध के बारे में पता था। उसने शेखर को धमकी दी थी कि अगर वो उसका नहीं हुआ तो वो किसी का भी नहीं होगा। उसने मुझे भी धमकी दी थी और यही नहीं, उसने तो बस दे जरा। ये थ्रेटनिंग लेटर भी मिला है। I'm coming. Excuse me, मैं शॉट देकर आती हूँ। मुझे लगता है रोहिणी के पास शेखर को मारने का सबसे स्ट्रांग मोटिव था। या फिर ये भी हो सकता है कि मालती हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मोटिव तो कई लोगों के पास हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रमीश। जिस दिन शेखर की मौत हुई उसी दिन रमीज और शेखर के बीच में सेट पर ही काफी झड़प हुई थी। सेकेंडली राजवंश और शेखर के बीच में पेमेंट्स और डेट्स को लेकर कई दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी। देन कम्स रोहिणी, जो शेखर के बच्चे की मां बनने वाली थी। उससे शादी करना चाहती थी लेकिन शेखर ने इनकार कर दिया था। इनफैक्ट शेखर ने उसका करियर स्पॉइल कर दिया। एंड लास्टली टोनी सिंह, जो था तो शेखर का बहुत अच्छा दोस्त, लेकिन वो खुद इस सीरियल में शेखर का रोल पाना चाहता था। हमें इस सब पे नजर रखनी पड़ेगी। एंड एक्शन! कम ऑन मालती, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? देखो, हमारे पास यहां से भागने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। देखो, तुम ज्यादा मत सोचो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें यहां से निकलना होगा। चलो जल्दी करो। स्टॉप टोनी, इस बार तुम कानून की नजरों से बचकर नहीं जा सकते। टोनी, भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो गोली चला दूंगा। इंस्पेक्टर, तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते। टोनी, दिस इज माय लास्ट एंड फाइनल वार्निंग टू यू। आई से स्टॉप राइट नाउ।